आज फर्स्ट ईयर के एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछ लिया स्ट्रक्चर के बारे में। वैसे तो पढ़े हुए हो गया काफी टाइम, फिर भी ट्राई करते हैं कुछ नई चीजें शायद बता पाए आपको। तो स्ट्रक्चर मेनली होता क्या है? स्ट्रक्चर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जो डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप को कंटेन कर सकता है। यानी अभी तक हम क्या पढ़ते आए हैं, जो सी में जो भी डेटा टाइप है, इंट है, फ्लोट है या कैरेक्टर है, उसमें सिर्फ रिलेटिव डेटा टाइप के ही एंट्री कर सकते हैं। अगर उसका एरे भी बनाएंगे तो भी सेम डेटा टाइप को स्टोर करा सकते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर ऐसी चीज है जिसमें हम डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। तो स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड है, उसके बाद स्ट्रक्चर का नेम, मान लो कुछ भी आप दे सकते हो। पहला इसका तो डेमो दे देते हैं। और इसमें फिर आपको जो वैल्यू लेना है, इंट नम हो गया, देखते हैं। कैर भी दे सकते हैं, नेम कर दिया। फ्लोट में भी कुछ भी दे सकते हैं आप, रेट कर दिया। इसके अलावा भी अगर आपको लेना हो तो आप ले सकते हैं। तो ये डिक्लेरेशन हो गया स्ट्रक्चर का। इसमें जरूरी है स्ट्रक्ट कीवर्ड, बहुत जरूरी है। उसके बिना तो स्ट्रक्चर का कोई मतलब ही नहीं है। स्ट्रक्ट कीवर्ड आप जब तक नहीं देंगे तब तक क्या पता चलेगा कि क्या है। तो स्ट्रक्ट कीवर्ड जरूरी है। उसके बाद नेम, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी डेटा टाइप को आपको वैल्यू लेना है वो आपको देना है। उसके बाद फिर उसका स्ट्रक्चर को, फिर जब स्ट्रक्चर को यूज करने के लिए स्ट्रक्चर का वेरिएबल आपको बनाना पड़ता है, जिसको स्टार बोलते हैं। इसके बनाने के भी कई तरीके हैं, अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको। एक तो उसके बाद मेन फंक्शन में हम इसको लिख सकते हैं स्ट्रक्ट डेमो डी। ये हो गया स्ट्रक्चर का वेरिएबल। अब इसको यूज कर सकते, कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो जैसे हमने किया printf इंटर इंटीजर नंबर, इसके लिए हम देंगे %d। और अब जो स्ट्रक्चर का हमने जो ये डी बनाया हुआ है, ये इंस्टेंस या वेरिएबल कहलाएगा। तो इसको इस यूज करने का तरीका है डी डॉट नम। ये ऐसे करके इसको एक्सेस करेगा डी वेरिएबल से, और उसके बाद डॉट ऑपरेटर लगा के जो वेरिएबल नेम होगा। अब इसको सपोज प्रिंट कराना है हमको, तो इसके लिए printf %d और d डॉट नम। ये तो हो गया, स्ट्रक्चर नेम हो गया और स्ट्रक्चर का हमने यहाँ पे वेरिएबल बना दिया। लेकिन इसमें अगर इसको हम रन करते हैं इस प्रोग्राम को, देखिए कोई एरर नहीं है, वार्निंग 0 है, और यानी ये प्रोग्राम सही है। इसके अलावा मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ, आपने अभी तक पढ़ा होगा कि स्ट्रक्चर के साथ स्ट्रक्चर का नेम जरूरी है। मैं कहता हूँ कि नेम मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। स्ट्रक्चर तो नेम के बिना भी काम हो सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि जो वेरिएबल हमने यहाँ डिक्लेयर किया हुआ है, ये यहाँ से ना होके डायरेक्ट इंस्टांस बनाया जाएगा कि यहाँ पे क्रिएट होगा। अब इसमें देखिए स्ट्रक्चर का नेम नहीं हमने दिया है, डायरेक्ट हमने स्ट्रक्चर वेरिएबल दे दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक्सेस कर रहा है। मैं दोबारा आपको कंपाइल करके दिखाता हूँ। ये देखो, वार्निंग 0, एरर 0, वार्निंग 0। तो कहने का मतलब ये है कि स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर नेम कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। लेकिन उसके साथ कंडीशन ये है कि उसका डायरेक्ट इंस्टांस क्रिएट किया जाएगा। ये डी क्या है? इंस्टांस है।
और इसके बाद आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से हटा दें, जरूरी नहीं। तो यानी मेन चीजें क्या आपको समझ में आएगी, स्ट्रक्चर के साथ स्ट्रक्चर नेम इज ऑप्शनल, बट you have to create इंस्टेंस। इंस्टेंस जब डायरेक्ट स्ट्रक्चर के बाद ही क्रिएट करते हैं तभी इंस्टेंस कहलाता है। यहाँ पे अगर हम क्रिएट कर देंगे तो वेरिएबल कहलाएगा। एक ही बात है, आपको अपना इसी तरह आप इसी तरह दूसरी वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हैं। जैसे हम इंटर इंटर नेम 10% बी डॉट नेम प्रिंट करा सकते हैं नेम को। ये हो गई वैल्यू। अब इसको हम रन करते हैं तो एरर 0 वार्निंग 0, यानी हमारा प्रोग्राम सही है। इसके अलावा एक चीज़ और दिखानी है कि ये जो वैल्यू हमने यहाँ से लिया है इनपुट टाइप में, अगर इसको हम हटा दें और आपको डायरेक्ट वैल्यू इनिशियलाइज करा के दिखाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंस्टेंस में ही आप डायरेक्ट जाके वैल्यू दे सकते हैं। तो पहला क्या है, नम है तो मान लो सपोज हमने नम दिया, कुछ भी दे दिया, नाम दे दिया हमने XYZ, और उसके बाद वेट हमने दे दिया 55, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। उसके बाद अब इसको रन करते हैं तो क्या आएगा हम देखते हैं। ये देखिए वार्निंग एरर 0 वार्निंग 0। कहने का मतलब ये है कि आप डायरेक्ट यहाँ से भी वैल्यू इनिशियलाइज कराई जा सकती है अगर आपको यूजर इनपुट से नहीं लेना है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है स्ट्रक्चर के लिए। अगर और कुछ आपको जानना हो स्ट्रक्चर के बारे में तो आप कमेंट कर सकते हैं, देखते हैं अगर हम कुछ कर पाए उसके लिए। थैंक यू।